नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल 11 PM अनटोल्ड स्टोरीज़ पर। और आज की कहानी है। देश में भले ही राजा रजवाड़े रियासतें खत्म हो चुकी हों, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 150 किलोमीटर दूर स्थित प्रतापगढ़ के भद्री रियासत के राजकुमार रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया सुर्खियों में बने रहते हैं। राजा भैया का नाम वर्तमान में भी चर्चा में है। राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह का विवाद कोर्ट के दहलीज पर है। 1967 में भद्री नरेश राय बजरंग बहादुर सिंह के घर पौत्र का जन्म होता है और बच्चे का नाम पड़ता है रघुराज प्रताप सिंह। आज़ादी के बाद जब देसी रियासतों का भारत में विलय हुआ तो राजा भैया के दादा भद्री की गद्दी पर बैठे हुए थे। स्वतंत्रता सेनानी राजा बजरंग बहादुर सिंह ने ही पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय की नींव रखी थी। बाद में वो हिमाचल प्रदेश के गवर्नर भी बने। वहीं राजा भैया के पिता राजा उदय प्रताप सिंह की पढ़ाई दून स्कूल से हुई और आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद का हिस्सा भी रहे। राजा भैया के पिता नहीं चाहते थे कि राजा भैया की कोई औपचारिक शिक्षा हो या स्कूल भेजा जाए। उन्हें ऐसा लगता था कि राजा भैया कमज़ोर हो जाएंगे। वहीं राजा भैया की माँ शिक्षा पर जोर देती रही। इलाहाबाद से स्कूलिंग के बाद राजा भैया ग्रेजुएशन करने लखनऊ विश्वविद्यालय पहुंचते हैं। यहीं से उनको राजनीतिक हवा लगती है और वो अपने मन में चुनाव लड़ने का सपना संजो लेते हैं। हालांकि राजा भैया कोई छात्र संघ चुनाव नहीं लड़े, बल्कि लोगों को लड़ाया और जिताया। समय बीतता है और आता है वर्ष 1993। तब राजा भैया की उम्र मात्र 25 साल थी और राजा भैया को लगता है कि अब वो घड़ी आ गई है जिसका उन्हें लंबे समय से इंतज़ार था। राजा भैया ने ऐलान कर दिया कि वो भी चुनाव मैदान में उतरेंगे। हालांकि राजा भैया को सबसे पहला विरोध पिता का ही झेलना पड़ा। उनके पिता नहीं चाहते थे कि वो चुनाव लड़ें। हालांकि राजा भैया अपने पारिवारिक गुरु के माध्यम से और उनके आशीर्वाद से पिता को मनाने और समझाने में सफल होते हैं। राजा भैया अपने कबीले के इकलौते व्यक्ति हैं जिन्होंने राजनीति में कदम रखा। 1993 में राजा भैया निर्दलीय मैदान में उतरते हैं। कोई खास राजनीतिक अनुभव नहीं, लेकिन राजा भैया ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद लोगों ने नहीं की थी। बम्पर वोट से चुनाव जीतकर 25 साल का लड़का कुंडा सीट से विधानसभा पहुंच जाता है। वही कुंडा जहां पिछले 27 सालों से कांग्रेस नेता नियाज हसन का अभेद किला था। राजा भैया ने न सिर्फ दबदबा ख़त्म किया, बल्कि लगातार तब से उस सीट पर जीतते आ रहे हैं। पहली बार राजा भैया कल्याण सिंह के अगुवाई वाली सरकार में मंत्री बनते हैं। वर्ष 1997 से 1999 तक वह कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री भी रहते हैं। वर्ष 1999 से 2000 तक वो युवा कल्याण एवं खेल कूद मंत्रालय देख रहे थे। वहीं वर्ष 2004 से 2007 तक और 2012 से 2017 तक वो खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री भी रहे। वर्ष 2012 में जेल से रिहा होने के चंद दिन बाद ही उन्हें अखिलेश यादव सरकार में कारागार मंत्री बनाया गया। वहीं राजनीति के इतर राजा भैया का नाम विवादों में आता रहा। कुछ लोग इसे प्रायोजित मानते हैं, वहीं कुछ लोग इसे दंत कथा मानते हैं। वर्ष 2002 में बीजेपी के विधायक पूरण सिंह बुंदेला ने राजा भैया के खिलाफ कथित रूप से अपहरण एवं धमकी देने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई। इस मामले में राजा भैया गिरफ्तार हुए। बाद में पुलिस ने उनके पिता एवं चचेरे भाई अक्षय प्रताप सिंह को पोटा यानी प्रोविज़न ऑफ टेररिज्म एक्ट के तहत जेल भेज दिया। वर्ष 2003 में जब मुलायम सिंह सत्ता में आए तो 25 मिनट के भीतर राजा भैया के खिलाफ सभी पोटा आरोपों को हटा दिया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को पोटा आरोपों को खारिज करने से मना कर दिया था। पुलिस छापे के दौरान राजा भैया के तालाब से नर कंकाल मिलने का मामला भी सुर्खियों में था। लोग कहते हैं वह कंकाल संतोष मिश्रा का था जो मगरमच्छों के चारा बने थे। राजा भैया पर आरोप लगे कि उनकी गाड़ी से संतोष की गाड़ी टकराने के कारण उसकी पीट पीट कर हत्या हुई थी। हालांकि राजा भैया ने अपने ऊपर लगे इन आरोपों पर कई बार सफाई दी है कि यह सब आरोप उन पर बसपा सरकार में राजनीतिक षड्यंत्र के तहत लगाए गए थे। 2013 में कुंडा में एक डीएसपी जियाउल हक की हत्या पुलिस और ग्रामीणों के संघर्ष के बीच हुई।
डीएसपी की पत्नी परवीन ने जो एफआईआर दर्ज कराई उसमें उन्होंने बताया कि उनके पति की हत्या राजा भैया के गुंडों ने की थी। इसलिए ही उन्होंने गुलशन यादव, जो राजा भैया के पूर्व सहयोगी थे, राजा भैया के प्रतिनिधि हरिओम श्रीवास्तव और चालक गुड्डू सिंह को मुख्य आरोपी बनाया। बाद में 1 अगस्त 2013 को सीबीआई ने राजा भैया को क्लीन चिट दे दी। राजा भैया के प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले एक प्रत्याशी का अपहरण होता है और आरोप दोबारा राजा भैया पर लगता है। राजा भैया पर खाद्य मंत्री रहते हुए घोटालों का भी आरोप उनके पूर्व पीआरओ ने लगाया। राजा भैया पर कुल 8 मुकदमे दर्ज थे, जिनमें ज़्यादातर मामलों में वो बरी हो चुके हैं। अगर आपने यूपी या यूपी के बाहर इस नेता का नाम सुना होगा, एक किस्सा ज़रूर सुना होगा। इस नेता के घर में 60 बीघे का एक तालाब है और उसमें मगरमच्छ पाले जाते हैं, और जो भी इनका विरोध करता है उस तालाब में फेंक दिया जाता है। एक बार तो पूर्व रेल मंत्री लालू यादव ने भी राजा भैया से पूछ लिया था कि सही में मगरमच्छ रखे हैं क्या। राजा भैया से जुड़े ऐसे तमाम किस्सों में कितनी सच्चाई है, इस बात को राजा भैया से जब जब पूछा गया, उन्होंने हमेशा इसे हंसी में टाल दिया। लेकिन ये कहानियाँ कभी बंद नहीं हुई और जब जब चुनावी बयार चली तो यह हर बार मुद्दा बनी। बात चाहे उनके पहले चुनाव में कम उम्र की हो या फिर घुड़सवारी करते हुए शूटिंग की। राजा भैया समय के साथ जितना मशहूर हुए, उससे ज़्यादा उनसे जुड़ी कहानियाँ लोकप्रिय हुई। दिलचस्प बात है कि तमाम भयभीत करने वाली कहानियों के बावजूद राजा भैया कुंडा से लगातार 6 बार निर्दल विधायक बनते आ रहे हैं। इस बार अखिलेश यादव ने अपने एक बयान में कहा था कि कुंडा में कुंडी लगवा दो। इसका असर यह हुआ कि कुंडा की जनता ने राजा भैया को 1 लाख से अधिक अंतर से विजयी बनाया। इस तरह तमाम मीडिया में प्रचलित कहानियों के चलते उनका नाम यूपी के बाहुबली नेताओं में शुमार हो गया। मगर मालूम हो कि राजा भैया के समर्थक आज भी उन्हें बेदाग नेता मानते हैं। उनके स्वागत में आतिशबाजियाँ होती हैं। यूँ तो राजा भैया अरबों की संपत्ति के मालिक हैं, लेकिन चुनावी हल्फनामे में उनके द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक उनके पास 25 करोड़ की संपत्ति, 3 किलो सोना, करोड़ों की गाड़ियाँ और 3 असलहे भी हैं। राजा भैया अपने समर्थकों को बिजली, पानी, सड़क के अलावा आश्वस्त करते हैं कि वो उनके घरों की समस्याओं का भी समाधान करेंगे। घर का झगड़ा हो या सास बहू का, हर तरीके की समस्या का समाधान करने का वादा वो अपने क्षेत्र के लोगों से करते हैं। गौरतलब है कि राजा भैया का नाम कई नेताओं के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन पिछले सालों के चुनाव में उन्हें जब जब जीत हासिल हुई, तब तब उन्होंने सपा को समर्थन दिया। वर्तमान में राजा भैया जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एवं योगी सरकार की नीतियों की तारीफ भी करते देखे जाते हैं। कुछ ही दिन पूर्व राजा भैया काशी विश्वनाथ दर्शन करने गए थे। यहाँ उन्होंने मोदी सरकार के प्रयासों के बाद तैयार हुए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को अलौकिक और अद्भुत बताया। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई हों तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब